नमस्कार दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन अपने पास, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नीदर साइड वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंपेंसन अमाउंट टू बी गिवन। बड़े ध्यान से देखना हमारे को सेंटेंस के अंदर एरर कहाँ पे है। जब भी हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना नीदर नोर, क्या बोला मैंने, नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली नॉट ओनली बट ऑल्सो बट ऑल्सो, ये कॉम्बिनेशन होते हैं अपने पास। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बना यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन के अंदर चलते हैं। जैसे नीदर नोर होता ना, ये मना करता है, दो चीजों के बारे में दिखाता है, लेकिन दो में से किसी एक की भी बात नहीं करता। एग्जामिनर क्या करता है, इसके साथ यहाँ पे वर्ब पूछ लेता है। ऐसे ही इधर और होता है, इसके साथ क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे इधर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये। बोलते ना नीदर नोर का मतलब ना ये और ना ये। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ये भी और साथ साथ में ये। अब देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे नीदर दिखा रखा, क्या दिखा रखा है, नीदर दिखा रखा है। नीदर का मतलब कोई भी साइड नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज और देखना, जब हम इसके साथ वर्ब को लिखते हैं ना, वर्ब इसके साथ लिखी जाती है सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे क्या करा एग्जामिनर ने, नीदर साइड वर लिख रखा है। क्या लिख रखा है यहाँ पे, नीदर साइड वर लिख रखा है। तो लिखा क्या जाएगा यहाँ पे, नीदर साइड वोज लिखा जाएगा। तब अपने पास एनएस ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो अब इस पॉइंट में है ये रहा जी ए पार्ट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन अपने पास, इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स। देखो किसकी बात हो रही है, हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट। बड़े ध्यान से देखो, इट वॉज रवि, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रवि की बात हो रही है। नॉट हिज फ्रेंड्स, यानी इनकी तो बात हो नहीं रही यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे रवि की बात करी तो इसके फ्रेंड्स की तो बात नहीं की। अब रवि क्या अपने पास एक सिंगुलर नाउन है, क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ जो आने वाली वर्ब होती है ना, क्या बोला मैंने, आने वाली जो वर्ब लिखी जाती है ना, वो भी कैसे लिखी जाएगी, सिंगुलर ही लिखी जाएगी। लेकिन बात किसकी कर दी यहाँ पे, वर, ये प्लूरल है अपने पास, तो सिंगुलर कैसे बनेगा, इसको वर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें वोज दिखा देना पड़ेगा, तब सिंगुलर हो जाएगा। कई बार हम सोचते हैं ना ये हिज फ्रेंड्स एक से ज्यादा हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब है, लेकिन नहीं। हमने जहाँ पे सेंटेंस देखा ना इट वोज रवि, यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वर्ब की जगह पे वोज कर देना, सेंटेंस अपना ठीक हो जाएगा। तो एरर अपना किस पार्ट के अंदर है, सी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। बड़े ध्यान से देखो, रोजर वेंट टू, ये क्या लिख रखा है यहाँ पे, एन लिख रखा है। ये क्या अपने पास यूनाइटेड किंगडम, जब अपने पास जैसे यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएसए की बात करते हैं, उसके बाद द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, इनकी बात करते हैं ना, तो ये अपने पास है ना आर्टिकल दा लेते हैं। क्या बोला मैंने, ये अपने पास आर्टिकल दा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे एन आर्टिकल दिखा रखा है। एन आर्टिकल क्या हुआ, गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये कुछ स्टेट होती हैं जो अपने साथ आर्टिकल दा को लेती है, जैसे द नीदरलैंड, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये अपने साथ क्या लेंगी, आर्टिकल दा को लेंगी, तब अपना सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट के अंदर है, सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, he could be pass his exams if he studies harder। देखो सेंटेंस में क्या कहा गया है, he could, ये अपने पास है मॉडल वर्ब, क्या बोलेंगे, ये अपने पास है मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। इसके बाद कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। लेकिन इसने ना बी को लिख के साथ में पास और दिखा दिया। अगर हम मॉडल वर्ब के साथ है बी कब लिखते हैं, जब अपने ठीक बी के बाद हमारे को वर्ब थर्ड फॉर्म मिलती है। दोबारा फिर सुनो, मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन कई बार सेंटेंस को जब हम
पैसिव बना देते ना, क्या बोला मैंने, एक्टिव वॉइस पैसिव। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है, और जब मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं ना, तो उससे पहले हम बी को लिखते हैं, फिर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव के अंदर है तो हम क्या करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे। सेंटेंस पैसिव में तो नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे, इस बी को यहां से निकाल देंगे, सेंटेंस अपना ठीक हो जाएगा। तो क्या बनेंगे, ही कुड पास हिज एग्जाम्स इफ ही स्टडीड हार्डर। एरर अपना किसके अंदर है, टू पार्ट के अंदर है, ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आई हैव रीड दैट, आई हैव रीड दैट a leaning tower of Pisa is a popular tourist attraction in the world। बड़े ध्यान से सुनो ये बात क्या है, ये क्या है, the a leaning part of Pisa, ये क्या है, ये कोई फेमस चीज है, क्या बोलेंगे, ये फेमस चीज है। जैसे अपने पास है ना ताजमहल है, फेमस है, रेड फोर्ट फेमस है, ये भी एक क्या बिल्डिंग है। जब हम किसी बिल्डिंग का नाम लिखते हैं ना, फेमस बिल्डिंग का, तो उससे पहले उसको क्या कर देते हैं, हम डिफाइन सॉरी डेफिनेट कर देते हैं। और डेफिनेट करते हैं ना, तो उसके से पहले डेफिनेट करने के लिए हम आर्टिकल ए को नहीं लिखेंगे, तो लिखें क्या, हम आर्टिकल द को लिखेंगे, तब वो चीज डेफिनेट हो जाती है। जैसे द रेड फोर्ट, क्या बोला मैंने, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, द ताजमहल। सेंटेंस ऐसे लिखते हैं जब नाउन लिखते हैं, जब नॉन नाउन, जब मतलब कोई चीज डेफिनेट करनी पड़ती है। एरर अपना बी पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, nobody from the gathering of old people could guess the accident occurring blast। बड़े ध्यान से देखो, यहां से सेंटेंस अपने पास ठीक है बिल्कुल, nobody from the gathering of the old people, ये यहाँ पे could आया ना, could आके, could के बाद हमें ये पता चला, यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि अपना सेंटेंस किस में है, किस टाइम के अंदर है, प्रेजेंट टाइम के अंदर है या पास्ट टाइम के अंदर है, ये पता चला हमारे को। क्योंकि कैन तो कुड की पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, कैन होती है प्रेजेंट फॉर्म और कुड होती है पास्ट फॉर्म, तो सेंटेंस अपना पास्ट के अंदर है। अब आगे देखो, वर्ब लगा रखी, बिल्कुल सही है। द एक्सीडेंट, दुर्घटना की बात करिए, अकरिंग, इसके साथ अकरिंग लिख रखा ना, ये यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ही हम लगाते हैं ना किसी वर्ब के साथ आईएनजी, तो वो अपने साथ टाइम को दिखाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ का मतलब यहाँ पे ये अपने साथ बी की फॉर्म लेती ही लेती है। जिसके साथ तो बी की फॉर्म है ही नहीं, तो बी की फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को, क्योंकि पास्ट में है। सीधा हम इसको थर्ड फॉर्म से सेकंड फॉर्म के अंदर दिखा दे, सेंटेंस अपना ठीक हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकर्ड लिख देंगे, अकर्ड, फिर अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ए पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वर दिस बॉय, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, वॉशिंग हिज क्लॉथ्स yesterday when the matron came for a regular round। बड़े ध्यान से देखो, वर द बॉय क्या दिखा रखा है, यहाँ पे वर दिखा रखा है, और वर क्या होता है, प्लूरल फॉर्म है किसकी, वोज की प्लूरल फॉर्म है, वोज की प्लूरल फॉर्म है। और वोज दिखाता है किसी एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को दिखाता है, और वर दिखाता है किसी एक से ज्यादा को दिखाता है। किसको दिखाता है, मोर देन वन, यानी एक के बारे में बात करता है। लेकिन ये दिस बॉय है ना, ये एक लड़का है, एक लड़के की बात हो रही है। अगर एक की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वोज लिख देंगे। यहाँ पे एरर है अपने पास, तो ये रहा सी पार्ट के अंदर एरर। नेक्स्ट अपने पास, आई हैव a dog and a cow, a dog is black but the cow is black and white। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये अपनी बात कर रहा, आई हैव मेरे पास क्या है, एक तो डॉग है और एक काऊ है, पता चल गया, सीधी सी बात है। ये चीज डिफाइन हो गई, डेफिनेट हो गई, क्या, एक डॉग है और एक काऊ है। अब आगे देखो, द डॉग, सॉरी अ डॉग। अब जब तो कोई चीज होती है डेफिनेट हो जाती है ना, अगर हम डेफिनेट होने के बाद उसकी दोबारा से बात करते हैं तो उसको ए आर्टिकल के साथ नहीं लिखते हम, तो क्या करेंगे, उसको द आर्टिकल के साथ लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, द डॉग लिखा जाएगा, क्योंकि ये चीज डेफिनेट हो गई। अब जैसे जैसे देखो, यहाँ पे डॉग है ना और यहाँ पे काऊ है, जैसे काऊ को लिख रखा क्या, द काऊ, दोबारा से हम उस नाउन को लिखेंगे ना
तो वो डेफिनेट हो जाता है। डेफिनेट होने के बाद हम क्या लगाते हैं उसके साथ, डेफिनेट आर्टिकल दा लिखते हैं। तो एरर अपना किस पार्ट के अंदर है, ए डॉग के बाद, ये रहा जी बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, he lives in 45 चर्च स्ट्रीट विद हिज फैमिली। देखो बड़े ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। he lives, वह रहता है कहाँ पे, इन 45 चर्च स्ट्रीट विद हिज फैमिली। अब एक बात जब हम करते हैं ना, एक अपने पास जैसे मान लेते कोई जगह है, अगर कोई बड़ी जगह, जैसे मैं सोनीपत के अंदर रहता हूँ, सोनीपत के अंदर सोनीपत है, तो हम इसको बड़ी जगह को दिखाते हैं किसी के साथ, इनके साथ, इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, इन हरियाणा लिखेंगे। ये कोई बड़ी जगह है। जब बड़ी जगह की कोई छोटी जगह को दिखा जाए ना, जैसे ये क्या है, एक स्ट्रीट है ना, एक पॉइंट की बात कर रहा ना, कोई जगह छोटी जगह की बात कर रहा ना, तो ये यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, इन लिख रखा है, तो क्या हुआ, गलत हो गया। इस इन को हटा दो, यहाँ से क्या बनेगा, एट बनेगा। तो छोटे प्लेस को दिखाएंगे ना, छोटी जगह को। ये हम मान लेते हैं जैसे अपने पास है ये हरियाणा है, ये रहा, यहाँ पे ये पूरी जगह है हरियाणा की है, और छोटी जगह को दिखाना पड़े ना यहाँ पे से, वो क्या दिखाएंगे, एक पॉइंट को दिखाना पड़े तो एट के साथ लिखते हैं, बड़ी जगह को इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, he finally recollected that the thieves have left free leave from the front door। बड़े ध्यान से देखो सेंटेंस, पहले देखो टाइम चेक करो पहले किसमें है, ये टाइम है अपने पास पास्ट के अंदर, पास्ट की घटना दिखा रखी है। आगे देखो ये किसमें दिखा दिया, प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखा दिया। अब क्या हुआ, गलत हो गया ना। पहले जो घटना दिखाई जाए ना, दो घटनाएं जब पास्ट के अंदर दिखाई जाए, एक घटना को दिखाते हैं पास्ट के अंदर, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म के अंदर, और दूसरी घटना को दिखाते हैं हेड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ। क्या बोला मैंने, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। ये सेकंड फॉर्म के दिखा रखी साथ पास्ट, जो घटना पहले घटे उसको सेकंड हेड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ दिखाएंगे, और जो बाद में हो उसको दिखाएंगे हमें सेकंड फॉर्म के साथ। ये फाइनल उसको याद आया, क्या याद आने की घटना तो बाद की है ना, पहले क्या घटना घटी थी, ये घटी थी थीव्स हैव लेफ्ट, इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, हैड लेफ्ट लिखना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, हैड लेफ्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये रहा ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट अपने पास, व्हेन मैंक केम आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस। बड़े ध्यान से देखो ये क्या है, फ्यूचर को दिखा रखा ना, किसको दिखा रखा है, फ्यूचर को दिखा रखा है, फ्यूचर टाइम को दिखा रखा है। फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं तो या तो दिखाते हैं सेल के साथ या दिखाते हैं विल के साथ। जब हम सेंटेंस में फ्यूचर के साथ दिखाते हैं ना, और एक घटना ये रही है अपनी, वहन शर्त है ना, वहन मैंक केम, ये तो पास्ट में दिखा दिया इसने। आई सेल गो विद हिम टू सर्कस, सर्कस में जाने का काम हुआ नहीं, होगा जब मैंक आएगा। तो ये पास्ट न बनाकर इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट बना देंगे। एक घटना प्रेजेंट में दिखाते हैं और एक पास्ट में। जो काम पहले होता आपका, पहले काम कौन सा होगा, ये मैंक के आने का होगा, तभी तो जाएंगे कहाँ पे, सर्कस के अंदर जाएंगे। तो क्या बनेगा, व्हेन मैंक केम नहीं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कम्स बन जाएगा, फिफ्थ फॉर्म में लिखेंगे। तो अपना एरर किस पार्ट के अंदर है, बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द रिच शुड हेल्प पुअर। बड़े ध्यान से देखना, एडजेक्टिव, क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव विशेषता दिखाने वाले शब्द होते हैं। किसकी दिखाते हैं, या तो दिखाते हैं नाउन की या दिखाते हैं प्रोनाउन की। और नाउन के साथ ही हम क्या लिखते हैं, नाउन के साथ ही हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। किसके साथ, नाउन के साथ आर्टिकल लिख सकते हैं, ए एन या फिर द। समझ में आ गया। अगर हमारे को किसी एडजेक्टिव विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ अगर आर्टिकल लिखना पड़े, तो इसका मतलब पूरी कैटेगरी को दिखाता है। जैसे यहाँ पे द रिच दिखा रखा है, क्या लिखा, द रिच दिखा रहा, पूरी कैटेगरी को दिखाता है। शुड हेल्प, किसकी सहायता करनी चाहिए, पुअर। यहाँ पे क्या छोड़ देंगे, पूरा, इसका मतलब एक किसी गरीब की बात थोड़ा ना हो रही है, ये सभी कैटेगरी की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुअर के साथ भी आर्टिकल द को लिखेंगे, तब हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। वैसे तो नाउन के साथ लगता है आर्टिकल ए एंड द, अगर हमारे को एडजेक्टिव के साथ लिखाना पड़े, दिखाना पड़े, तो इसका मतलब पूरी कैटेगरी को दिखाएगा वो। तो यहाँ पे सी पार्ट के अंदर एरर अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड यस्टरडे डिड यू टुक अ ब्रेक। देखो अपने पास क्या है, पास्ट है, सेकंड फॉर्म दिखा रखी है। जब हमारे पास तीन वर्ब होती हैं, डिड, डू और डज,
ये दोनों प्रेजेंट को दिखाते हैं, डिड पास्ट को दिखाते हैं। जब पास्ट से कोई क्वेश्चन बनता है ना, क्या बोला मैंने, जब पास्ट से कोई क्वेश्चन बनता है तो हम डिड से क्वेश्चन करते हैं, और जब क्वेश्चन करते हैं ना, जो वर्ब होती है, जो काम होता है, वो हम ध्यान देना हमारे को वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर नहीं लिखा जाता। कौन सी के अंदर लिखा जाता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो डिड से शुरू करते हैं, और डिड से शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो टुक की जगह पे क्या बनेगा, हमारा टेक बनेगा। कि पास्ट टाइम को लिखने के लिए सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक गलती नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो क्वेश्चन में हमारे को ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। ऐसे ही डू के साथ, ऐसे डज के साथ कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डू, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सन रिवॉल्व्स अराउंड ए अर्थ। जब यूनिवर्सल चीज होती है ना अपने पास, जैसे 10 सन हो गया अपने पास, ऐसे ही अपने पास क्या अर्थ है ना, और एक यहाँ पे क्या क्या है, एग्जामिनर ने यहाँ पे आर्टिकल ए लगा दिया, ए थोड़ा लगाना पड़ेगा हमारे को। जैसे हमारे पास सन के साथ आर्टिकल दा लिखा है, ऐसे ही हमने अर्थ के साथ भी आर्टिकल क्या लिखना पड़ेगा, दी लिखना पड़ेगा। तो सब अपने पास ठीक हो जाएगा, यहाँ पे सी पार्ट के अंदर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बेबल इज एज ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। बड़े ध्यान से देखो, किसकी बात हो रही है, ब्लैक आइस क्लब की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम किसी एक पर्सन को दिखाते हैं, उसकी विशेषता दिखाते हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं, वहां पे पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। जैसे ही इज रिच, क्या बोलेंगे, ही इज गुड बॉय लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, गुड बॉय लिख देते हैं, वह एक अच्छा लड़का है ना। तो हमने क्या लिखा, बॉय से पहले क्या लिखा, गुड। एक की बात हो रही है यहाँ पे, ये रही एक की बात दिखा रखी है, तो अपने पास एक के हिसाब से तो हमने पॉजिटिव डिग्री लिख दी। लेकिन जब तुलना करें ना ही के साथ या किसी और के साथ, दो की तुलना करें तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री। और जब सभी में से किसी एक को दिखाया जाए ना, क्या बोला, सभी में से, जैसे इस ब्लैक आइस क्लब में से दिखा रखा है, किसको दिखा रखा है, बेबल को दिखा रखा है। ये क्या है, एक है ना, तो एक के साथ है ना हम कौन सी डिग्री लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये लिख रखी बिल्कुल, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट लिख रखा है। लेकिन इससे पहले आर्टिकल ए नहीं लिखा जाता, इससे पहले आर्टिकल हम क्या लिखते हैं, दा लिखते हैं। तब अपना सेंटेंस ठीक हो जाएगा, यानी डी पार्ट के अंदर एरर है, द ओल्डेस्ट मेंबर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ये तो अपनी प्रोवर्ब है, यहाँ पे आर्टिकल ए को नहीं लिखना, यहाँ पे हमने क्या करना, आर्टिकल द को लिख देना, तब हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे सी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देयर वाज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज, देखो क्या दिखा दिया, इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। बड़े ध्यान से देखो सेंटेंस को क्या कह रहा है यहाँ पे। पहले सेंटेंस किस सेंस के अंदर है, पास्ट सेंस के अंदर है, और यहाँ पे किसके अंदर दिखा रखा है, प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखा रखा है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इज की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पास्ट दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे वोज लिख देंगे, तब सेंटेंस अपना ठीक हो जाएगा। तो विच इज यहाँ पे ये रहा सेंटेंस अपने पास, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लकली आई मैनेज्ड टू गेट अ रूम in the college hostel and I move in there। क्या कह रहा है यहाँ पे, I managed, घटना पास्ट की, वही क्वेश्चन है ये। तो अब आपने करना क्या है, इसको ही पास्ट बना देना है। क्या बनाना है, इसको ही पास्ट बना। चलो क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका, क्या बनाओगे इसको। नेक्स्ट अपने पास, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। देखो बड़े ध्यान से देखना, जब हम कहीं कोई चीज दे के लेके जाते हैं ना, और जाके उसको पकड़ाते हैं, हाथ से पकड़ाते हैं, ये क्या करता है, पोस्टमैन तो हाथ से जाके पकड़ाता है। हर एक घर में कोई लेटर है, तो यहाँ पे थ्रो नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय हैंड टू हैंड होता है, न कि थ्रो हैंड होता है। तो क्या बोलेंगे, बाय हैंड है टू, सॉरी बाय डोर टू डोर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास,
वी शुड नॉट मेक, यहाँ पे क्या लिख रखा है, एन थोड़ा ना होता है, मेक एन वॉइस होता है, क्या बोलेंगे, मेक एन वॉइस होता है इन द क्लास, एन से अपना ठीक हो जाएगा। अब एरर किस पार्ट के अंदर है, सी पार्ट, सॉरी ए पार्ट के अंदर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर इसकी आपको पीडीएफ लेनी है तो सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर के नाम से चैनल, टेलीग्राम चैनल, उससे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।